साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल कर, श्री देव चंद्र जी मान। श्री प्राणनाथ मुझ, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा, श्री तेज कुंवर श्यामा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमारी माणिक पहाड़ की शोभा संपूर्ण हुई तले के लाड से। अब आज देखते हैं माणिक पहाड़ की शोभा। रंगमहल के दक्षिण में भोज कोसर के दक्षिण में 24 हांस का महल, और यहाँ से दक्षिण में अपने माणिक पहाड़ की शोभा। माणिक पहाड़ की शोभा आई है 2,36,36 कोस की लंबाई चौड़ाई की जगह। अब घेर कर ये जो हद रह जाती है माणिक पहाड़ की, यहाँ पर 3 प्रकार के वन आए हैं। ये शोभा हमने देखी थी कि यहाँ 3 तरह के वन आए हैं। जवेरों की नहरों के साथ लगते बड़ो वन की शोभा आई है। बड़ो वन से 2 गुना, जैसे अगर मान लो बड़ो वन ने जो हिस्सा लिया है उससे 2 गुने हिस्से में मधुवन की शोभा आई है, और मधुवन से 2 गुने हिस्से में महावन की शोभा आई है। बड़ो वन की 12,000 भूम, मधुवन की 24, और ये अपने महावन की 48,000 भूम आई है। तो यहाँ से हम देखते हैं जब जवेरों की नहरों से तो एक चढ़ती सीढ़ी फूलों की। अब यहाँ शोभा देखेंगे कि जो बड़ो वन आया है, यहाँ बड़ो वन, मधुवन या महावन, इन ये जो अपने पास 2,36,36 कोस की जगह है महानद से महानद तक, इसके बीच में 1200 कोस के अंतर पर इस तरह से खड़ी नहरें भी चली, और यूं गोलाई में नहरें भी चली। 1200 कोस के बेशुमार नहरें जब बच्चे चलेंगे, इसकी कोई गिनती नहीं है। 1200 कोस पे यूं नहरें चली, और 1200 कोस पे यूं आड़ी चली। तो अपने पास 1200 कोस के लंबे चौड़े चौक बनते चले जाएंगे। जैसे हमने बट पीपल की चौकी में देखा था, वहां कितने मंदिर के लंबे चौड़े चौक थे सुंदर सा जी। बट पीपल की चौकी में हमने शोभा देखी थी, चौक बने थे 33 कोस के लंबे चौड़े। हाँ जी 33 कोस के लंबे चौड़े चौक था। नहीं जी ना, पूरा नहीं, चौक कितना बना था? 15 नहीं जिग्ना, नहीं, एक चौक कितना लंबा चौड़ा अपना बना था? 150 का था ना, 150। नहीं 100 याद करो। 100 मंदिर का। 100 मंदिर का लंबा चौड़ा। कितना हाँ जी, बोला? 100 मंदिर का बहन जी। लंबा चौड़ा। तो यहाँ पर अपने पास ये जो आड़े खड़े चौक कट रहे हैं, ये अपने पास बन रहे हैं 1200 कोस के लंबे चौड़े। जैसे बट पीपल की चौकी में ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा था, यहाँ भी उसी तरह से कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा होगी। अजी श्रीनिवास जी कुछ कह रहे? नहीं, वो अच्छा, आंसर ऐसे ले जाए। हाँ, ये अपना एक चौक का निशान है। बट पीपल की चौकी में भी अपना ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा उठा था, यहाँ भी कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। उस पे एक महाबिलंद वृक्ष, बहुत ही बड़े वृक्ष की बात आती है कि बहुत महाबिलंद वृक्ष है, जिसके अंदर पूरा माणिक पहाड़ समा जाए ऐसा वर्णन आता है बड़ी रांग में जाके। ये तो खैर माणिक पहाड़ की हद के वृक्ष है, और उस हिसाब से हम सोचे कि इसका विस्तार इस तरह का कितना होगा। तो ठीक मध्य में एक महाबिलंद वृक्ष का तना उठा,
और ये देखिए घेर कर ये छोटे बाग बगीचे आए हैं, घेर कर छोटे बाग बगीचे आए हैं। ये सपोर्टिंग सिस्टम, जैसे हम भी घर में भी कोई एक बड़ी छत डालते हैं तो उसके नीचे पिलर होते हैं, तो ये उस तरह के पिलर का काम कर रहे हैं। एक बड़ा वृक्ष तो ठीक मध्य में, घेर कर ये देखिए छोटे बेशुमार छोटे वृक्ष, ये सिर्फ एक घूम रह जाएंगे इस वृक्ष की पहली छत के तले तले। ये देखिए, ये देखिए सुंदर सा जी, ये अपना 1200 कोस का लंबा चौड़ा एक चौक हुआ, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, उसमें एक अपना वृक्ष का तना उठा, और इन चबूतरे को घेर कर चारों दिशा में रास्ते और बाकी जगह घेर कर बेशुमार बाग बगीचे। ये बाग बगीचे सिर्फ एक भूम के आए हैं। अब पहली भूम में इन वृक्ष ने ये पास वाले वृक्ष के चौक से मिलान कर लिया, आपस में एक मिलान हो गया। नहरी चबच्चे सब पहली भूम में ढक गए। दूसरी भूम में एक एक वृक्ष के ऊपर माणिक पहाड़ की एक एक हवेली जितना विस्तार। जैसे माणिक पहाड़ की हवेली देखी थी, चार दिशा में दरवाजे चबूतरे, भीतर गए तो मंदिर, मंदिर में कोठरियां, पूरी शोभा यहाँ अपने को मिलेगी। तो इस तरह से बड़ोवन की शोभा 24,000, मधुवन की बड़ोवन की शोभा 12,000, मधुवन की 24 और महावन की 48,000 भूमि होगी। इस तरह से घेर कर अपने बनाएंगे। ये देखिए कैसे चबूतरे को घेर कर बेशुमार बाग बगीचे आए हैं, ये सिर्फ एक भूम रह जाएंगे। ये मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, उस पर विशाल तना उठा। तने की शोभा, वृक्ष की मेहराबों में हिंडोले, नहरे चबच्चे सब तले की भूमिका में ऊपरा ऊपर फूलों की मोहलाते बन गई है। एक एक चौक के ऊपर एक एक हवेली की शोभा हो गई है और आपस में एक मिलान होता जाएगा। जैसे बड़ोवन से मधुवन, मधुवन से महावन हम दौड़ते हुए जा सकते हैं। हाँ जी मीनू जी। हाँ जी दीदी, हाँ जी सुंदर साथ जी। हाँ दीदी, नक्शा मैं खोलती हूँ, एक सेकेंड को। अच्छा, को हम उस शोभा को हम रिवाइज करते हैं, जितना दीदी ने शोभा हमें समझाई कि ये मानिक पहाड़ की हद क्या होती है, 2,36,36 कोस की हद, और हद में ये घेर कर, ये गोलाई में हमारे धाम परम धाम को घेर कर ये क्या आया है, जवेरों की नहर के साथ लगकर बड़ोबन। समान वैसी शोभा जैसे हमने लाल चबूतरे की इधर देखी थी, बड़ोबन, मधुबन, महाबन। अब यहाँ विशालता बढ़ गई है। शोभा ऐसे ही देखी थी अपन ने, बड़ोबन, फिर मधुबन, फिर महाबन। महाबन 1000 भूम, फिर 500 भूम, और फिर 250 भूम। ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे हमारी जवेरों की नहर के साथ लगती बड़ोबन जो कि 12,000 भूम, मधुबन जो कि हमारे 24,000 भूम, और महाबन 48,000 भूम। अब इनकी जगह कितनी ली है, इस शोभा को हम सिर्फ इजी वे में समझेंगे कि जितनी जगह बड़ोबन ने ली है उसकी डबल जगह, टोटल 2,36,36 को डिवाइड करेंगे, सब अपने घर में बैठ के टोटल लगा लेंगे और वृत्त से पढ़ लेंगे कि कितनी करोड़ जगह ली है। ये हमारी बड़ोबन की जितनी जगह है उसकी डबल, और फिर मधुबन से डबल महाबन की जगह। अब समझना ये है कि ये शोभा कैसी आई है, वहां और यहाँ के वनों में फर्क क्या आया है, यहाँ बड़ोवन के वृक्ष कैसे आए थे और यहाँ पे बड़ोवन की शोभा कैसे आई है। तो यहाँ पे फूलों के और पत्तियों के हमारे महल बनने हैं, उन भूमों में महल बनने हैं सुंदर, वैसे ही जैसे कि मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा। अब वो कैसे बनने हैं उस शोभा को समझते हैं। अब सुंदर साथ जी, जैसे हमारे चौक बने थे, यहाँ पे जवेरों की नहर के कितने हमारे चौक बने हैं लंबे चौड़े, उस चौक से समझ में आ जाएगा कि कैसे चौक बने हमारे। उसी तरह से यहाँ पे भी नहर, चारों तरफ नहर के चौक, बीच में हमारा चबूतरा, और चबूतरे पर हमारी बिल्डिंग बनेगी फूलों की, जैसे होते हैं ना फूल पत्तों की, हमारी बिल्डिंग बन जाएगी 12,000 भूम की।
तो ये 50-50 हजार के कोस हमारे जवेरों की नहर के बने। अब इसमें क्या है, हमारे 1200 जैसे ये मान लो ये मेरा एरो जा रहा है, ये 1200 कोस की, ये वाला, ये 1200 कोस की चौक बन गए। बीच में कमर भर ऊंचा चबूतरा बनेगा, उस चबूतरे पर हमारे ये महल बनेंगे फूल पत्तों के, वो शोभा। अब उस शोभा को हम समझते हैं कि वो बने कैसे हैं दूसरे नक्शे से। अब ये चारों तरफ हम देख रहे हैं ये वाली शोभा, एक सेकेंड, ये शोभा कौन सी है, ये 1200 कोस का एक चौक की शोभा, चारों तरफ नहर की शोभा आ रही है ये वाली, ये। अब इस नहर की शोभा को समझना है, और सेंटर में हमारा, अब ये नहर की लंबाई चौड़ाई ये बहुत बढ़ गई है, ये 1200 कोस का हमारा लंबा चौड़ा चौक है, और सेंटर में हमारा चबूतरा बना, कमर भर ऊंचा चबूतरा। अब चबूतरे के सेंटर से पहले ये तना उठेगा, इस तरह से मोटा तना, ये एक भोम का तो सीधा तना ही चला गया है ये, और इस तने में हमारे सुंदर सी द्वार बने हुए हैं ऊपर जाने के लिए, मोटा तना है, चारों दिशाओं में द्वार की शोभा है। और जो बाकी ये नीचे जगह बची कमर भर ऊंचे चबूतरे के बाद, जो ये बगीचों की जगह है हमारी, ये एक भोम के, जैसे दीदी ने बताया कि पिलर्स का रूप धारण कर जाएंगे, क्योंकि इसके बाद हमारी ऊपर छत बननी है पूरी, कितनी, 12,000 भूमें बननी है। कैसे बननी है, मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा। तो सुंदर सार जी, किसी को याद है कि हमारी एक हवेली मानिक पहाड़ की कैसे आई थी, तो हमें वो समझ में आ जाएगा कि कैसे शोभा बनी हुई है। ये जैसे हमारी ये एक भूम है, ऐसी हमारी 12,000 भूमें बन जाएंगी बड़ो वन की। पहले तो कमर भर ऊंचा चबूतरा, और बीच में एक भूम सीधा तना चला गया, और चारों तरफ ये 1200 कोस का ये चौक, जैसे कि जवेरों की नहर में हमने 50,000 कोस का एक ये चौक बनाया था, चारों तरफ नहर, कॉर्नर्स पे हमारे 6 बच्चे और उनसे फुआरे, वैसे ही उठते हुए 5 फुआरों की शोभा, और बीच में बगीचे। तो सेंटर में तना, फिर ऊपर जाके हमारी 12,000 भूमें बननी है। वो कैसे बनी है, एक भूम में हमारी मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा। हाँ जी मधु भाभी, एक हवेली का वर्णन करो कि हमने क्या समझा था, मानिक पहाड़ की एक हवेली कैसी आई थी, ये वाली। तभी ये शोभा समझ में आ जाएगी कि एक हवेली की शोभा। याद है सुंदर सा जी, अभी अभी मानिक पहाड़ कल ही हमने खत्म किया है, कि एक हवेली में क्या समझा था हमने। प्रणाम सुंदर साथ जी। मानिक पहाड़ की एक हवेली का विस्तार बहुत ही बड़ा है। उसके बाहर एक दीवार आई है, मोटी मोटी दीवार में बाहर एक दरवाजा आया है, जो एक मंदिरी 3 मंदिर का दरवाजा है, और एक 3 महल के बराबर दरवाजा है, और एक महल के दाएं बाएं चबूतरे आए हैं। उसके अंदर हम जाते हैं तो हमारी 12,000 महलों की एक हार आती है। इन महलों के बीच में त्रिपोली आए हैं एक दूसरे महल के बीच में, और इनके जो महल हैं इनके बाहर जो दीवार आई है, मोटी दीवार जिसे हम कह रहे हैं, उनमें भी दरवाजे आए हैं, जिसे हम सीधे बाहर मोटी दीवार से भी मंदिर महलों के अंदर जा सकते हैं। इन महलों को जब हम पार करते हैं तो एक थंबों की हार आती है और 2 गलियां आती हैं। उसके बाद 12,000 बगीचों की सुंदर शोभा आती है। उनको पार करने के बाद फिर से एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आता है। चबूतरे के किनार पर थंब है, थंब पर हिंडोले हैं, बाकी जगह पर हमारे कठेड़े की शोभा आई है। मध्य में बगीचों की शोभा आई है, और बगीचों को घेर कर सारी बैठक की शोभा आई है। अगर हम इस हवेली की ऊंचाई को देखते हैं तो इस हवेली की ऊंचाई 400 कोस की होती है, लेकिन अगर हम मोहल्लों को देखते हैं तो मोहल्लों की ऊंचाई 300 कोस की है। तो यहाँ हमें 2 तरह की ऊंचाई नजर आती है अगर हम मध्य के चबूतरे पर खड़े होते हैं।
और एक हवेली का जो विस्तार है वो हमारा 300 कोस में आया हुआ है। तो अब ये मधु भाभी ने जो शोभा बताई, हाँ जी बिल्कुल भाभी, अब हमें इसी शोभा से ये समझे हम कि वो बड़ो वन की शोभा कैसी आई होगी। ये तो जवेरों के हमारे बने हैं, वहां पे फूल पत्तों से यही शोभा तैयार कर लो। सेम एक हवेली की शोभा एक भौम की, ऐसी 12,000 भौमें फूलों पत्तों से समान ऐसी ही शोभा। इसी को हमने समझना है कि एक कमर भर ऊंचा चबूतरा बनाया, चबूतरे पे एक तना पेड़ का, और ऊपर हमारी ऐसी 12,000 भौम। ये एक हवेली के ऊपर एक छत डाल दो, एक भौम, फिर 2 छत डाल दो दूसरी, ऐसी 12,000 भौम। इस मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा, बड़ो वन की वो वहां की शोभा। तो जिस सुंदर साथ को इस हवेली की शोभा समझ में आ गई है, वो बड़ो वन की शोभा आराम से समझ सकते हैं। बस समझना क्या है, 1200 कोस का एक चौक बना, ठीक है। उसको दोबारा से पीछे चलते हैं, उसी शोभा को समझते हैं कि वो कैसे हवेली की शोभा बनी। ये देखो, ये 1200 कोस का एक चौक बना, ठीक है। जो 1200 कोस के हमने चौक बनाए, सेंटर में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के बीच में मोटा तना एक पेड़ का गया, जिसकी चारों तरफ दरवाजे बड़े, सीढ़ियां ऊपर जाने के लिए, ठीक है। और सब बाकी की जगह पे हमारे वृक्ष एक भौम ऊंचे। अब यहाँ से जो शोभा स्टार्ट हो जाती है, 12,000 भौम ये हमारी बनेंगी। तो एक भौम कैसी बनेगी इसकी, ये वाली मानिक पहाड़ की एक हवेली की शोभा। और फर्क क्या है, ये फूलों पत्तों और सुंदर हमारी उससे बने चबूतरे भी फूलों के, छतें जैसी ऐसी शोभा फूल पत्तों की अभी अभी हमने देखी है। वो कहाँ कहाँ की देखी है अभी हमने, कैसे बने हुए हैं, कई शोभाएं देखी हैं, महल पत्ते फूलों के कहाँ कहाँ देखे हैं। सुंदर साथ जी याद करो, ऐसी शोभा कहाँ कहाँ देखी है हमने, जो महल हमारे फूलों पत्तों के बने हुए। कुंज निकुंज बट में, हाँ बोलो, हो बोलते रहो सब मिलके। झुंड के पीपल की घाट में, चौकी में, बट पीपल की चौकी होगी, झुंड के घाट में हौज जो को। हाँ जी, नौ ध्योरी नौ का ध्योरी का घाट, घाट, 13 ध्योरी का तेरह ध्योरी घाट, का घाट। सब वैसे बने। अब इसमें कितनी विशालता बढ़ गई हमारी कि ये सारी 12,000 भौम ही फूलों पत्तों की ये सब बनी हुई है। तो जैसे इसमें हमने हवेली की शोभा क्या समझी कि एक बड़ा गेट, यहाँ हमारी 1500 एक दिशा में हमारे महल। अब हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां, सब वैसी ही शोभा आनी है इसमें एक भौम में, जो हमने मानिक पहाड़ में समझी थी। वापिस से मानिक पहाड़ की शोभा में जाते हैं, उससे हमें सब शोभा क्लियर हो जाएगी। हमने ये करी एक हवेली की शोभा, फिर हवेली में महल, महल में मंदिर, मंदिर में कोठरियां। तो ये शोभा सारी उस बड़ो वन की एक भौम में फूलों पत्तों और डालियों से सुंदर सजी समान, कि जिसमें मोटी दीवार भी फूलों की, ये चबूतरे दरवाजे सब फूलों के, महलों की, और फिर थम्बों की हार, उसमें हिंडोले, उसमें बगीचे, सब कुछ फूलों की जोगबाई। ये शोभा हमारी 12,000 होम की। ठीक है किरण दीदी, ऐसे। हाँ जी। और इसके अलावा हमने अब क्या समझा दीदी से कि कैसे छज्जे मिले। मान लो ये हमारा 1200 कोस का ये दूसरा चौक है, ठीक है। इधर से इसका छज्जा इसके साथ मिलेगा, इसका इसके साथ, ऐसे छज्जे मिलते जाएंगे। पहले जो नीचे नहर आई है, छज्जा डल के सब मिलान हो गया। तो हम दूसरे महलों से इधर दूसरे वाले चौक पे आराम से छज्जे जैसे मिले थे, बट पीपल की चौकी पे सब छज्जे मिले थे, वैसे ही फूलों पत्तों के देखो ये इतनी अच्छी शोभा छज्जों की मिलान कर लेंगे, और नहरें नीचे रह जाएंगी। इस तरह से ये चौक आपस में मिल जाएंगे, और टोटल शोभा हमें कैसी नजर आएगी, ऐसे मिलती हुई सब छज्जे आपस में मिल जाएंगे पूरे। ये शोभा नीचे बनी हुई है, छज्जे आपस में मिल गए,
पूरी वैसी सीढ़ी नुमा बनेगी हमारी 12,000 भूम और ये 24,000 भूम। ऐसे सब छज्जे आपस में मिलते जाएंगे, जैसे कि हमने जवेरों की नहर में छज्जे मिलाए थे। जवेरों की नहर की शोभा भी इस तरह से आई थी, 4 8 8 वाले ने 4 के साथ मिलान किया, 16 वाले ने 8 के साथ, 32 वाले ने 16 के साथ, सब छतें आपस में मिलती गई। हम छतों पे दौड़ सकते हैं, ये वाली शोभा। ठीक है किरण दीदी, अब आप लोग। हाँ जी। सुंदर साथ जी, अभी तक हमने शोभा देखी माणिक पहाड़ की हद में। ये देखिए, ये बड़ोवन की, ये मधुवन और ये महावन की। अब आगे बढ़ते हैं, ये शोभा संपूर्ण, यहाँ तक कोई क्वेश्चन थोड़ी है। अब वन की नहरों में चले। सुंदर सुंदर साथ साथ जी जी, कोई शोभा क्वेश्चन हो बताओ, तो। क्वेश्चन आंसर करो, इसमें है तो कोई दिक्कत। है सरोज दीदी, किसी का क्वेश्चन तो नहीं? नहीं दीदी। ठीक है, आगे चलो दीदी। हाँ जी। सुंदर साथ जी, हमने देखा था कि धाम परम धाम को घेर कर 10 महानदें आई, उनके मध्य 9 हारे, इनमें अपनी जवेरों की नहरें। फिर 10वीं और 11वीं महानद के मध्य अपनी आ गई थी माणिक पहाड़ की शोभा। अब 11वीं और 12वीं महानद के मध्य, इसमें ये निशान ये वाला दे रखा है, 11वीं और 12वीं महानद के मध्य अपनी शोभा आएगी वन की नहरों की। हाँ जी सुषमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। मुझे तो वो पूछना था कि ये बड़ा वन यहाँ और वहां वाले में क्या अंतर है? यहाँ भी बड़ा वन है और वहां 250, 500 और 1000 भूम के थे, और यहाँ पे तो बहुत ऊंचे। शोभा समान है। नहीं, वहां पे मोहलातों की इतनी वर्णन नहीं आया, वहां तो थम के ऊपर थम हिंडोले शोभा का वर्णन आया है। यहाँ पे अच्छा। महल बन गए हैं। सेम नहीं है ना? नहीं, यहाँ पे पूरी मोहलातें बन गई है फूलों की। फूलों की मोहलातें वहां भी बनेगी, लेकिन वो इतनी सघन नहीं है। ऊपर जाके अपने को पेड़ों की मेहराबें इस तरह से नजर सरोज आएगी। दीदी शोर कहाँ से आ रहा है? मतलब डिफरेंट है ना? हाँ, और यहाँ तो ऊंचाई मतलब यहाँ की विशालता उससे कई गुना होगी, बहुत बड़ी विशालता है यहाँ पर। वहां के बड़ो वन और यहाँ के बड़ो वन में विशालता का भी बहुत फर्क है। ठीक है दीदी। ठीक ठीक है जी, ठीक है जी, हाँ थैंक जी। अब ये जो अपनी माणिक पहाड़ की 10वीं जो 11वीं महानद है, इससे 1 करोड़ कोस की दूरी पर ये 12वीं महानद आई, धाम परम धाम को घेर कर। अब इन स्थान पर अपनी वन की नहरों की सुंदर शोभा हुई है। इनमें भी वही शोभा बताई गई है कि 1200 कोस के अंतर पर आड़ी खड़ी नहरें चलेंगी, और उनमें जो चौक बनेंगे उनमें जैसे हमने अभी शोभा देखी उसी प्रकार से मोहलाते आएंगे। लेकिन इनकी 5 भूम यानी 60,000 भूमें आई हैं, क्योंकि एक एक भूम में 12,000 भूम समाई है। तो इस हिसाब से ये भी कह दिया जाता है कि जैसे बड़ वन की एक भूम में 12,000 भूमें, मधुवन की 2, महावन की 4 और ये वन की नहरों की 5 भूम आई है। तो यहाँ से अपने को ये 4 सीढ़ियां चढ़ती हुई बिल्कुल समान रूप से शोभायमान, उसी तरह से चौक आएंगे, वैसे ही वृक्ष आएंगे और फूलों की मोहलाते आएंगे। तो ये अपनी शोभा हुई वन की नहरों की। संपूर्ण शोभा फूलों पत्तियों की, पशु पक्षियों की, खूब खुशहालियों के रहने का स्थान। भूम दर भूम छोटी भूमि लेते हैं तो 60,000 भूमि। छोटे जो तले की भूमि है उनमें बड़े बड़े पक्षी निवास करती हैं, जैसे हाथी, घोड़ा, गैंडा, तले। जैसे जैसे ऊपर की भूमि आई है वहां पे छोटे पशु पक्षियों का निवास बताया, पशु पक्षियों के रहने का स्थान। ये तो इस शोभा को अपन फील करें, ये पूरी शोभा कैसे फूलों पत्तियों की तले की भूमिका में है, तो अपने को बेशुमार नहरें, चबच्चे, एक एक वृक्ष का तना अपने आप को एक एक माहौल नजर आएगा।
उस एक वृक्ष के तने के अंदर चले जाएंगे, अपने को बेशुमार मोहलाते नहरी चबच्चे बेशुमार जोगबाई मिलेगी। घेर कर आए नहरी चबच्चे, ऊपर की छत पे चले जाएं तो पूरा नीचे फूलों का गिलम, दाएं बाएं फूलों के थम, फूलों की मेहराबे गलियां, और घेर कर जो अपन ये मोहलाते देखेंगे, हवेलियां देखेंगे, पूरी फूलों पत्तियों की, बेलों ने, फूलों ने, फलों ने मिलकर आपस में मिलान किया है। सुंदर फूलों के महलों की शोभा। इस तरह से अपनी ये वन की नहरों की शोभा है। बिल्कुल समान रूप से है, बस लंबाई है, चौड़ाई अपनी 1 करोड़ कोस में, और घेर कर तो धाम परम धाम को आई है। हाँ, पेड़ एक से शोभा पेड़ और की है। दूरी पूछ रहे हैं दीदी, 1600 हो हाँ? जाएगी ना? पेड़ से पेड़ की दूरी 1600 कोस की। हाँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मेरे को 1200 का ध्यान है। नहीं, पेड़ से क्योंकि ये पेड़ जो, की दूरी। हाँ, क्योंकि ये जो नहर होती है ना, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि नहर इन चौकों में ही शामिल होती है। अच्छा। अब बारीकी से गिनती पड़ेगी तो ध्यान होगा, तो मुझे किरण 1200 दीदी कल कोस बोल देखना। रही थी ना कि 1600 1600 कोस है मीनू भाभी। 1600 कोस है, हाँ क्योंकि जी, ना 1600। सेंटर आप तने से लीजिए ना, हाँ, तने से तने लीजिए ना, उधर तने से दूरी। तने। हाँ, वो सुंदर सर 1600 पूछ मतलब रही ये थी नहरें, भाभी। यानी ये नहरें अलग है ना, मतलब काउंटिंग में हाँ, नहीं आई है। मतलब इसकी शोभा नहरों की भी कितनी 1200 कोस की चौड़ी है ना दीदी मधु भाभी, और हाँ जी, 400 में नहर है, और 400 में नहर। हाँ चार जी, हाँ मतलब जी। 1200 कोस की तो चौड़ी नहर है दीदी, तो 400 में नहर आ जाती है, बाकी पाल और उसकी नहीं नहीं शोभा है। मीनू भाभी, 400 कोस की नहर है जिसमें 200 में जल 200 है। 200 में जल है, हाँ, और 100 की साइडों में पाल पाल है। है। हाँ, और पाल कितनी के भी बढ़ती है 3 वो, हिस्से हो जाते हैं, फिर फुलवाड़ी की शोभा है फुलवाड़ी मध्य की में, शोभा, और दाएं बाएं पाल की शोभा है। पाल की हाँ शोभा, जी, फुलवारी की भी हाँ यहाँ जी, शोभा हाँ है। जी, ये 400 हाँ कोस जी, की होगी तभी 1600 कोस का होगा ना। हाँ तभी जी, हाँ जी। 1600। 1600 कोस है, मैंने पढ़ा है इसको, 1600 हाँ, कोस हाँ, की। 400 कोस की है दीदी, हाँ, 400 की है, हम्म। 100 में ठीक बता मतलब रही हैं याद दीदी। नहीं रहती, तो क्योंकि हर जगह नहर का साइज बदल रहा है, इसलिए अब याद नहीं करते इन चीजों को कि हाँ, जिनको रह जाए तो राज्य की मेहर है, और नहीं भी रहे तो भी लाड है उनका, कि शोभा हमें समझ में आ गई है कि नहर के चौक बनने हैं। अच्छा दीदी, चौक तो 1200 का हो गया, और जो पेड़ से पेड़ हो गया वो हमारा 1600 1600 का हो क्योंकि 400 की 1600। नहर आ गई ना बीच में, वो हिसाब गया। उतना ही पड़ जाता है फिर वो। नहर अलग गिनेंगे। नहीं, वो बीच में आ जाती है तो दूरी फिर काउंट हो गई ना उस हिसाब से, हाँ, वो पेड़ से हो गई ना। पेड़ से पेड़ की दूरी हो और इनकी मेराबों में हिंडोले, महाबिलन हिंडोले। एक शोभा और, ये जो वन की नहरें हैं, अब ये 32 पहलों में शोभायमान हो गई है। गई। अपनी बड़ी रांग 32 पहल में, छोटी रांग 32 पहल में, वन की नहरें भी 32 पहल यानी 32 सांस में आई है। अब घेर कर ऐसे तो असंख्य अपने पास बेशुमार चौक बने हैं, लेकिन वो शोभा कुछ इस तरह से होगी कि जैसे नीर सागर के सामने जो वन आ रहे हैं, मतलब उसी पहल में जगमगाते हुए। अपने को पहलों का पता कैसे चलेगा कि जो सागर से आ रहे हैं कलर्स वो अपने को दिखे। बाकी तो देखो जो 1200 कोस के बेशुमार चौक बने हैं, तो लेकिन ये 32 पहलों में शोभायमान बताई गई है। तो हम इसको सागरों से, वर्णन में भी आता है कि सागरों का जैसे 8 सागर मूल मिलावे की कई हैं, तो मूल मिलावे से निकलते कलर इसी तरह से सागरों से भी ये झलकार पड़ती हुई। तो हम ये झलकार मान के चले कि वन की नहरों तक आ रही है। जैसे नीर सागर के सामने अपने वन लालिमा लिए, नूर के सामने एकदम से सफेद का मतलब शोभा, तो अपने को ये जो वन की नहरें हैं, ये मानी पहाड़ की हद की बात नहीं कर रही, वन की नहरें अपने को 32 पहलों में शोभायमान लगेगी, अगर हम आसमान की ऊंचाइयों में पिया संग सुखपालों पे रमन करेंगे। क्योंकि तले हैं फिर तो अपने को 1200 कोस की चौक चौक नजर आ रही नजर है, आएंगे। ऊपर से अपने को ये 32 पहलों में, मतलब ये पीछे से जो हांस आ रहे हैं ना, उन्हीं हांसों से मिलान करती हुई नजर आई। और दीदी उसका रीजन एक ये भी है ना, क्योंकि 60,000 भोम, छोटी रांग की हवेली भी 60,000 भोम हाँ, बराबर, बराबर मिलान बिल्कुल हो जाएगा ना। मिलान होगा उनका। हाँ। हाँ जी दीदी, क्वेश्चन कर ले थोड़े से इसके, हाँ जी, हाँ जी। किरण दीदी हैं तो वो करेंगी, नहीं तो मिलके करते हैं क्वेश्चन आंसर। किरण दीदी।
आप हो? हाँ जी प्रणाम जी। हाँ जी दीदी, प्रणाम जी। जी अब प्रणाम यहाँ जी। से दीदी बड़ोवन, मधुबन, बन की नहरें, आसपास जो दिल में राज्य आपके ला रहे, क्वेश्चन आंसर कराओ सुंदर साथ को। ठीक है, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। हमने सीखा मानिक पहाड़। ये जो मानिक पहाड़ है दक्षिण जैसे दिशा में आया है, तो ये दक्षिण दिशा में कितनी लंबाई चौड़ाई लिए हुए हैं? अभी अभी बोला भी सुंदर साथ जी ने, मीनू जी ने, किरण जी ने भी। मानिक पहाड़ ने कितनी लंबाई चौड़ाई में लिया हुआ है? जो हाथ नहीं खड़ा कर रहे, ममता जी आप बोल सकते हो इजीली। सोनिया ममता आप कोचर भी आ जी भी जाओ। आंसर दिया हाँ, करती थी, ममता लेकिन अब कोचर मैं काफी तभी पकड़ रही हूँ उनको कि कहाँ गुम हाँ नहीं तो गए हमारे साथ। बहुत दिनों से दिखाई नहीं रही। मैं कल फोन करने की भी सोच रही थी, बहुत नहीं, दिनों यहाँ से दिखाई दिखते नहीं। हैं पर बोलते नहीं हाँ सोनिया। नहीं, वीडियो ओपन नहीं होता उनका। हाँ, तभी मैंने आज उनको पकड़ लिया है बिना वीडियो खोले। आ जाओ सुंदर सा जी, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है किरण दीदी ने। कृष्णा दीदी, अभी अभी बोला था। हाँ कृष्णा दीदी, मीनाक्षी, नीरा भगत जी, जो भी खोलना चाहे किसी को भी आप, मैं पूरा वो नाम लेती हूँ तो कोई भी खोल सकते हैं। सुदेश दीदी आ गई है। सुदेश दीदी आ जाओ, आप खोल सकते हो, मैंने सबको कर दिया है, कोई भी खोल के बोल दे। 2,36,00,000। हाँ जी ठीक है, 2 करोड़ 36.5 आपने अपनी वीडियो की नहीं खोली। चलिए ठीक है। अब इसकी हद में कौन कौन से वृक्ष आए हैं? इसकी हद में स्वीटी आप भी रहते थे, कहाँ चले गए, कहाँ गुम हो गए सुंदर साथ? बड़ोवन मधुवन और महावन। बोल दो सरोज दीदी, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ोवन मधुवन और महावन। बड़ोवन 12,000 और मधुवन 24,000 और महावन 48,000। कितना? 48,000। हाँ जी। ये चौक कितने कितने कोस के बने हैं? चौक चौक कितने कितने कोस के बने हैं? 12। बिल्कुल जी, 1200 जी कोस। ठीक है। हाँ कृष्णा दीदी बोल 1200 रही। कोस के। हाँ हाँ जी, 12। लगभग सबने ठीक आंसर दिया। धीरे एक धीरे। चौक की शोभा बताइए, एक चौक की शोभा, एक चौक की शोभा। एक चौक, एक चौक आया, फिर उसके ऊपर एक बीच में पेड़ है, हाँ बहुत जी। बड़ा पेड़ है। पहले सीधा पेड़ आ गया, कुछ और बनेगा? पहले चौक है, नीचे एक बगीचे चौक में 1200 कोस के नीचे चौक के बीच में छोटे क्या क्या बगीचे, है? एक चबूतरा है, रस्ते, एक रास्ता हाँ जी हाँ जी। और 7 चबूत पेड़ है चारों चबूत- तरफ, बेशुमार पेड़ है। एक घूम के पहले बीच एक की शोभा बताइए ना, बीच की चबूतरा बनाओ तो उसकी शोभा अलग बताओ, उसकी अलग अलग बताओ ना। एक चबूतरा बना, उसके ऊपर तना एक मोटा आया, जिसके हाँ जी हाँ ऊपर जी। 1200 का एक महल बना, महल में कोई बात नहीं, और कोई सुंदर सा? हाँ मानिक पहाड़ की तरह हाँ हवेली बोलो है बोलो। उसकी। एक हवेली के अंदर जैसे पहले 12,000 वो आएंगे महल, हाँ महलों के, एक महल के अंदर फिर ऐसे ही 12,000 मंदिर आएंगे, फिर एक के अंदर कोठरी आएंगी, ऐसे ही मंदिर आएंगे, मंदिर के बाद कोठरी आएंगे। एक महल की शोभा बताइए, कौन बताएगा? अभी मधु जी ने वर्णन किया, बहुत सुंदर। महल की शोभा बताओ। 12,000 मंदिर। कोई और करेगा?
महल की शोभा जो मानिक पहाड़ में हमने करी है, एक महल एक हवेली की शोभा कह सकते हैं, एक हवेली में। एक ही बात है, एक हवेली एक महल हाँ, एक ही तो बात है। एक ही बात है, सब एक जैसे ही हैं, क्योंकि कोठरी को मानिक छोड़कर। पहाड़ बहुत बारी रिवाइज किया है। हम्म। सीमा दी, पिंकी, नीरू। हाँ प्रणाम दीदी। हाँ जी हाँ पूनम। जी पूनम जी। एक हवेली का वर्णन बताओ ना, हाँ जी हाँ जी। कि ऐसी ही शोभा ये मतलब आपका बड़ो बन के जो आए हैं वृक्ष, उसकी हवेलियां भी इसी तरह से बनी है। हाँ जी, शोभा बताइए थोड़ा। हाँ हाँ, एक हवेली 300 कोस की लंबी चौड़ी है। हम्म। और हम जब इसकी जो दीवार है बाहरी, वो मोटी दीवार है। जी। और इस दीवार के बाहर जो मुख्य दरवाजा है वो आपको एक महल के बराबर दरवाजा है, और अगल बगल जो है एक एक महल के बराबर चबूतरा आया है अपना। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो हमारे चारों तरफ जो है 12,000 महल, एक हवेली में 12,000 महल, एक महल में 12,000 मंदिर, और एक मंदिर में 12,000 कोठरियों की शोभा है। और ये शोभा वैसी ही है जैसी एक हवेली की शोभा है। अब एक हवेली की शोभा हम देख रहे हैं, तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक थम की हार और 2 गली आई हैं। उसके बाद भीतरी गली में हमारा बगीचा आया है। फिर मध्य में वो भूम भर ऊंचा चबूतरा हमारा उठा, उस पे कमर भी भर। हमारे थंब की हार आई। मध्य में बगीचा और फिर जल का कुंड आया। तो हम देख रहे जल हैं का कि कुंड हवेली नहीं की है जो यहाँ पर, छत, जल का जल कुंड का कुंड नहीं है यहाँ। है दीदी। हवेली में है है, मध्य चबूतरे पर है दीदी, स्तून नहीं है, जल का कुंड है। कुंड है। हाँ वही बोल रही हूँ कुंड मैं। कहे चाहे बच्चा कहे, मतलब एक शोभा है जल की। हाँ हाँ वही बोल रही हूँ। और उस पे मध्य में मतलब जल का कुंड, उसको घेर कर बगीचा, और बगीचे को घेर कर बैठक की शोभा। और हम जब इस चबूतरे पे खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर जो छत है वो 400 कोस की ऊंची है। लेकिन जो माहौल की जो छत है वो एक मतलब नीचे रह गई 300 कोस की। और इसी तरह से ये अंदर भी एक एक करके ये जो छत है जो वो नीची होती चली जाएगी। और हाँ ये जी। जो विस्तार है, इसी तरह से हमारा बड़ोबन का जो वृक्ष है, ये भूम दर भूम यही शोभा आएगी जैसे कि हवेली की शोभा है मानिक महल की। यही है ना कितने दीदी? भौम आएगा, कितना ऊंचा? 12,000 भूम। और बड़ोबन का ये 12,000, मधुबन का हम्म। 24, और 48,000 हो जाएंगे वो महावन के। हाँ मीनू जी हाँ जी, जी, ठीक। हाँ जी अभी ये किरण दीदी। वर्णन सुनते हुए एक चीज ध्यान में आई हम्म कि वर्णन में आया है कि एक वृक्ष के ऊपर, एक चौक के ऊपर एक हवेली का विस्तार है ना। हम्म। लेकिन जो माणिकवाड़ की हवेली है 300 कोस की है, और यहाँ पे पास 1200 कोस का है। तो यहाँ हवेली वहां से भी बहुत विस्तार लिए, वो कोस वो बढ़ गए दीदी, कोस का हाँ हिसाब भी बहुत बढ़ विस्तार, गया। बहुत वहां तो विस्तार लिए, कोस का विस्तार ही कह दिया ना महाराज जी ने, कि धीरे धीरे सब वो कोस बढ़ता हिसाब ही जाएगा। अलग हो गया है वो। इवन बस एक माणिकवाड़ शोभा, की हद में भी जो आए हैं, तो उससे भी उस बड़े हद में भी बहुत बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। और भी बड़े किरण बड़े। दी, मेरा एक सवाल है इसमें। ये जो तना है उससे हम ऊपर जा सकते हैं, और भी कई रास्ते होंगे? हम्म। तना है साइड में, जो छोटे वृक्ष हैं, इन तने उनमें में भी तो आपको सीढ़ियां। बेशुमार जोगबाई मिल जाएगी। इस तने के अंदर तो पूरा मानव पुखराज पाठ समाया हुआ होगा। कैसे क्यों कहते हैं ना मतलब कि विस्तार, ये विस्तार बहुत बहुत, ज्यादा हो जाता है। पुखराज पाठ का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई इतनी ज्यादा, उसके अंदर आपको बेशुमार मोहलाते मिल जाएंगी, कई सीढ़ियां मिल जाएंगी। और फिर घेर कर जो छोटे वृक्ष आए हैं उनसे भी सीढ़ियां मिल जाएंगी। ठीक है दीदी। अब वो 1200 कोस इधर के नहीं रह गए, वो तो पता नहीं कितने ही बढ़ गए होंगे, वो तो हिसाब ही नहीं है कोई। सही है। ये मधु कहाँ जी क्या आवाज आ पूछ रही रहे है हैं? सरोज दीदी? मेरे निधि, उसमें वृत्ति में बीच में कुंड की शोभा नहीं आई है, ताल की हाँ शोभा बीच में हाँ मैंने भी पढ़ा था, पर दीदी ने कहा नहीं कि आई है। महाराज जी के नक्शों में मैंने आई भी, है। पर मैंने देखा, अच्छा। पढ़ा लिखा नहीं हुआ। हाँ बड़ी नहीं में लिखा नहीं, हुआ लिखा नहीं नहीं है, हुआ। लेकिन महाराज जी के नक्शों में महाराज जी ने हवेली में, मैं माहौल नक्शा में, दिखाऊं मंदिर में, एक बारी? नक्शे में दिया देखिए है एक महाराज बार जी ने। क्लियर कीजिए। एक मिनट नक्शा हाँ जी, निकालती हूँ क्योंकि दीदी। वृत्ति में हाँ, नहीं जब भी है, मैं उसमें देख रही सिर्फ थी उसमें नहीं दिख रहा था। हाँ हमने नहीं किया था, पर वो दीदी ने कहा कि ठीक है, मैंने कहा कोई नहीं, राजी ने डलवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये अभी अभी अपन खोलिए। छोटी रांग बड़ी रांग में भी देखेंगे, वृत्ति में नहीं है लेकिन उनके नक्शों में वर्णन है।
ठीक है, नक्शा आ गया ना दीदी? हाँ जी। जी ये अब तारका। ये हवेली का एक महल का भी दिखा दो, मंदिर का, सब में दिखाया महाराज जी ने। हाँ जी। मतलब ये वैसे कोई कुंड नहीं है, ये एक अपने पास बैठन का एक सुंदर रमणीक स्थल बनाने के लिए। भी अपने सामने एक जल का बहुत बड़ा कुंड है, उसकी घेर के सुंदर बैठ के यहाँ पर जल के पास बैठे हैं। मतलब उस बैठक को सुंदर बनाने के लिए, इसका और कोई यूज नहीं है, बैठक को सुंदर बनाने के लिए। जो कमर भर ऊंचे चबूतरे पर हम बैठ रहे हैं, तो अपने सामने एक जल का कुंड है। ठीक है जी। ये कोठरियों में भी देखो है, मंदिर में जाकर भी है। हाँ जी हाँ जी, नक्शे में तो नजर आ रहा है, लेकिन नक्शे वो में है। पढ़ा था तो लेकिन इसलिए लिखा तो मंदिर नहीं में हुआ नहीं है, दीदी। ऐसे ही छोटी लिखा राम नहीं में है। मंदिरों के वर्णन में महाराज जी ने मंदिर का वर्णन एक अलग ही तरीके से दिया अलग है। किया है। हाँ वो अलग ही है पूरा वर्णन एक मंदिर हाँ, का। इसलिए बड़ोबन मधुबन महाबन के अंदर जो ये हवेली आप बता रहे हैं, इनके अंदर एक हवेली के अंदर जो माहौल आए, मंदिर आए, उनमें भी ताल बनेगा क्या? बिल्कुल वैसे ही शोभा समान, पूरी तो शोभा। वैसी ही शोभा इसके अंदर। देखो जो फूल पत्तियां हो या न हो, सभी धनी के आत्म स्वरूप है, बस एक शोभा अपने को अलग नजर आ रही है। एक पत्ती को पकड़ के आप आसमान की ऊंचाइयां नाप सकते हो, एक पत्ते को पकड़ के हम ऊपर चढ़ सकते हैं, उन छतों पे चल सकते हैं, भाग सकते हैं। तो आत्म स्वरूप है हर शय। अच्छा दीदी, यहाँ की कार्टून मैं देखती हूँ, ये बच्चे लोग चलाते हैं, एक हाँ, पत्ती उसी में पे इतना सब कुछ पत्ती है। पे दौड़ रहे होते हैं ऐसे, हाँ। एक पत्ती के ऊपर। मतलब वो दिल में वो भाव आ जाता है कि दुनिया में ऐसी चीजें दिखा दी हैं कि एक पत्ते के ऊपर पूरा हवा में उड़ रहा है सब कुछ। अभी तो बीच में ये ना वीडियो काफी ना वायरल हुए थे अपने इसमें ग्रुपों में, उसमें इतनी प्यारी शोभा दिखाई थी, कोच कोसर की पाल और ये सब को नाम याद नहीं आ रहा उस पिक्चर का। बीच में बहुत उसकी छोटे छोटे रील्स हुए थे। बहुत कुछ है दुनिया, मतलब कोई हिसाब नहीं रह गया। तो जो शोभा हमें यहाँ दिखाई दे रही है ना, उतनी भी नजरों में नहीं ला पा रहे। नहीं ला पा रहे। मतलब ये सोच के चले, जैसे अगर मान लो नीर सागर के सामने अपन कह रहे हैं लालिमा ली है, तो पूरी शोभा गुलाब की पत्तियों से बनी हुई कितनी प्यारी शोभा, सिंहासन कुर्सियां सभी उसी शोभा में जगमगाई हुई। तो सरकार जैसे कहते थे, इवन वहां वायलिन वाद्य यंत्र भी आपको फूलों के मिलेंगे। फूलों के मिलेंगे। फूलों का श्रृंगार सजता हुआ धनी संग यहाँ जा रहे हैं, तो पूरा एक एक फूल श्रृंगार सजाता हुआ। जो रो आई है, ये काउंटिंग है क्या? आवाज नहीं आ रही। जो इनकी पन की नहरों की जो रो है ना, तो हार जो आई, ये 1 करोड़ कोस की जगह है, ये वाली 1 करोड़ कोस की जगह। 1 करोड़ कोस की जगह में अब उसको क्या किया, हांस में बांट दिया, यानी कि 32 हांस बन जाएंगे उसके। क्योंकि हमारी साथ में छोटी रांग है, अब वहां से 32 हांस की शोभा शुरू हो जाएगी, और उनकी भी 60,000 भोम है, और ये हमारी बन की नहरों की भी 60,000 भोम है। और दीदी जैसे बता रही हैं कि सागरों की वही झलकार यहाँ तक, जैसे मान लो अभी दीदी उसका नक्शा था ना, इतने हांस में हमारा वो शोभा आ रही है। तो इस हांस के जितने भी वृक्ष हैं, ये हमारे बन की नहरों के 60,000 भूम के, तो वही झलकार नीर सागर की वही पड़ेगी, उधर से नूर सागर की उस हांस में पूरी झलकार पड़ेगी। क्योंकि ये भूमें सब मिल जाएंगी, छोटी रांग से सब इसकी छतें मिलेंगी, जैसे कि हमने इसकी छतें मिलाई, एक से एक सब मिलती जाएंगी, मिलती जाएंगी, बड़ी रांग तक भागते हुए बड़ी जा रांग सकते हैं, तक मिलते सब हुए कुछ मिलना है, मिलता हुआ। सब छतें आपस में सब मिल जाएंगी, सब चांदनियां मिलेंगी एक साथ। जैसे रंगमहल सुंदर सा जी अपना 201 पहल में है, लेकिन घेर कर मंदिर अपनी 6000 आए हैं। उन 6000 मंदिर को 201 पहल में ऐसे अपने पास घेर कर, अब वृक्षों की हारें तो बेशुमार आई हैं, लेकिन वो डिवाइड है 32 पहलों में। 32 पहल आ गए अपने उसके ना, 32 हांस कहे, पहल कहे। ये देखो ना दीदी, ये नक्शा बनाया था उसने इसी हिसाब से। ये पूरा मतलब तो जैसे
सागर 8 हैं, तो हमारे एक एक सागर में 4-4 हांस आएंगे। नहीं, जैसे 32 हांस आएंगे ना दीदी। हाँ 32 हांसों में शोभायमान है बड़ी नाव। हाँ, तो एक सागर हांस हमारे में- 8 हुए। अच्छा, 8 तो सागर एक 8 हांस। जिमी भी है ना, 8 8 जिमी भी सागर है। 8 जिमी, अच्छा, तो और दो उनमें दो फिर फिर। हवेलियां, उनमें फिर हवेलियां, हम्म, महाबिलन 80 हवेलियां कही हैं। हाँ, जब आएगी तो जैसे सफेद की 2 हांस, मतलब मेरा ये पूछ रही थी मैं, सफेद के 2, लाल के 2। मुझे क्लियर नहीं हो रही उनकी बात, क्या कहना चाह रही हैं वो। मुझे भी नहीं हो पा रही। हाँ मतलब मैं समझ नहीं पा रही विजय दीदी आपकी बात। नहीं, मैं ये दीदी पूछ रही थी मीनू जी कि जैसे वो हाँ, मैं अपने वो सागर खोल 8 देती हो हूँ। गए ना, 8 सागर 8 जमीन, 16 आ गए है ना। और जैसे हमारे ये हांस हैं 32 बड़ो वन की नहरों के, तो मैं वही पूछ रही थी, मैं कि इसको हम कैसे डिवाइड करें। लाल, जैसे लाल आया नीर सागर, तो इसमें हमारे 2 हांस की शोभा आ जाएगी, ये पूछ रही। इतना पता नहीं, हिसाब लग नहीं रहा मेरे से। चलो ठीक है। इसमें देखो सुंदर हाँ। साथ जी, 8 सागर 8 जिमी, जिमी सागरों का कलर बताया गया है, जिमी की कलर में दोनों कलर झलकार करते हैं। झलकार कर रहे हैं। कलर 8 ही आएंगे और बीच बीच में अपने दो दो कलर आएंगे। जैसे ये नूर से जब नीर में जाएंगे तो बीच में 2 रंग की शोभा आएगी, नीर से खीर में जाएंगे तो बीच में 2 रंग की शोभा झलकार करेगी। तो ऐसी ही झलकार हम इस नक्शे को देखे सामने, ऐसी ही झलकार अपने को आगे तक मिलेगी, यहाँ तक। और ये 8 सागर मूल मिलावे से है। तो पूरा परमधाम ही इसमें हम देख सकते हैं। कई नक्शे बने भी हुए हैं इस तरह से। सरकार के टाइम का भी एक नक्शा ध्यान नहीं है, पूरा बना हुआ है मध्य इधर से रंग महल से पूरी रेस जाती हुई सागरों हाँ तक। वो है ना, हाँ पूरी हाँ। रेस का पूरा, पूरी किरणें रंग में इधर से इधर आती हुई। हाँ। पूरी। ठीक है, हाँ जी बोलो सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा हमारी कंप्लीट हुई। किरण दीदी नहीं, बन की नहर, हाँ बोलो। एक मिनट, बन की नहर तक समझाया कि आगे 8 सागर 8 जिमी तक बता रहे हो आप? नहीं नहीं, नहीं, अभी बन की नहर तक अभी सिर्फ आंटी। बन की नहरों की शोभा हाँ, कंप्लीट हुई है। यही बस कंप्लीट इतना यहीं तक की बताया है है ना। कि वैसे ही 32 पहल में आई है, बस इतना सा बताया है कि वैसे ही 32 पहलों में आई है। मतलब वो मैं हाँ, पूछ रही थी, मैंने हाँ, कहा आगे। नहीं नहीं नहीं, आगे अभी कोई शोभा नहीं हुई, आगे नहीं बताई अभी। ठीक, अभी उसको और क्लियर करेंगे जब छोटी रांग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर हमें इसको बताएंगे कि जैसे ये एक हमारा पहल है, इस पहल के सामने अनंत हमारे वृक्ष आएंगे वन की नहरों के उस हांस में, उस हांस में अनंत वृक्ष होंगे हमारे। तो वो एक पहल में छोटी रांग का एक ही हवेली है, उस हवेली के सामने हमारे अनंत वृक्ष वन की नहरों के उसी हांस में। तो वो पहल की इसीलिए कह दिया कि उस पहल में ये वन की नहरों की शोभा है, उनकी आगे अपन को अभी ये आगे छोटी रांग समझेंगे। का, हाँ, छोटी रांद आगे कल बताएंगे ना, ये हाँ तो नहीं, आपने अभी बन नहीं की नहर समझाए, तक। नहीं अभी नहीं समझा, अभी तो ठीक है। ठीक है। किरण दीदी जयकारा हाँ, लगाओ। सुनीता दीदी। अच्छा अभी है टाइम, ठीक है। ये सुनीता दी रेज है। हाँ जी हाँ जी बोलो। हाँ दीदी, और कोई भी मैप है इसमें जिसमें और विस्तार से समझा जा सके? 2 ही मैप दिखाए हैं ना? किसके दीदी? सुनीता दीदी किसके? वन की नहरों के। नहीं, वो नक्शे वन सिर्फ की हमारे, नहरों के ये भी हम लोगों ने सब तरह से करेक्ट किए इकट्ठे करके। हाँ ये तो, और नक्शे ये वाले बने नहीं है वन की नहरों के ज्यादा, फिर भी काफी है अच्छे से। ये देखो ना, ये वाला जो ये वाला नक्शा है, ये सरकार श्री के टाइम का, इससे काफी कुछ क्लियर होता है। ये देखो ये वाला पहला जो चौक बना उसमें ये तना गया है, फिर ऊपर ये वृक्षों की शोभा कितनी अच्छे से दिखाई है इस नक्शे में। जी हर तने के ऊपर हवेली आएगी। हाँ जी, हर तने के ऊपर एक ही हवेली आएगी ना, बड़ी। हाँ एक हवेली। हाँ, एक ही हवेली, उसकी 12,000 भूमि,
ठीक है। हाँ ठीक है। ये वाली जैसे यहाँ तक एक भौम समझ लो, फिर दूसरी भौम, तीसरी भौम, ऐसी 12,000 भौमें और एक भौम में एक हवेली की शोभा, जो हमने मानिक पहाड़ में समझी। तो एक ही तने में इतने अजय? हाँ, एक तने में 12,000 भौम, इतना मोटा तना है वो। मोटा तना है। हमने यहाँ ट्री हाउस देखे होंगे, दुनिया में भी बने हुए हैं ट्री हाउस हमारे, ट्री के अंदर ही हाउस बने होते हैं सारे। तो ये तो विशाल पन्ना जी में है ना ट्री हाउस, पन्ना जी में है। बहुत शोभा है। ये देखो पन्ना जी से आते हैं तो रास्ते में मिलता है। सुनीता दीदी कितनी अच्छी से क्लियर है। ये देखो चबूतरे, हमारी भूमि, छज्जे बड़े हुए, कितनी अच्छी से शोभा क्लियर है। ये सरकार के टाइम का है ये वाला नक्शा। हाँ, वो थोड़ी विशालता आ नहीं पा रही है ना, थोड़ी विशालता वो आ नहीं पा रही इतनी सारी। विशालता है ना, उतनी विशालता आ नहीं पा रही दिमाग में ना। ये तो विशालता आ नहीं पा रही है। हम बोल नहीं पाते हैं, देखो देख के भी नहीं बोल पाते। चितवन से आएगी विशालता। हमारी चितवनी पता नहीं कहाँ जाती है। चितवन से रूह चली। हाँ चलो किरण दीदी जयकारा लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। नाम जी।